विकास, ईशु, कुंदन, हर्षित, प्रतीक, राघव, प्रेम, रोहित, नीरज, प्रजापति, प्रशांत, शिखा, वैभव, शिवानी, अमन, आरती, रणधीर, संजय, रोशन, प्रेम, कृष्णा, इसी इसी क्या नाम है, रोहित, प्रशांत, आरती, कुंदन, विष्णु, सिद्धार्थ, रणधीर, राकेश, रीनू, अवनेश, अर्पिता, विकास, वकील, सुशन, SUSHEN, राजा, SK, कुलदीप, संजय, अर्पित, बबली, प्रिया, MD। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सबके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन जिसके नाम नहीं लिए जाते वो मन ही मन गालियां मत बका करो। मयंक भाई, सारे बच्चे एक ही चीज़ सोचा करो कि हम पढ़ने आए हैं क्लास में सर के पास, और सर पढ़ा कितना अच्छा रहे हैं उसके लिए पैसे दिए गए हैं, तो उसी पे फोकस करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखते हैं। नजरों के लिए 18 तक के मेरे भाई कल सवाल हो गए थे, 19 पे आते हैं। आइए मेरे भाई, देखिए यार, यहां हमें एक काम करना है। क्या, थोड़ी देर के लिए इस वाली कहानी को मैंने x मान लेना है। आप कहीं मान लेते हैं, सर ये हो गया 3x प्लस 9, बहुत सुंदर, बराबर 19, अति सुंदर, -3। सर जो यहां लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा ही यहां लिखा हुआ है, ध्यान दोगे तो अगर आपने इसको x माना था तो वो 1/x होगा सर। तो -3 गुना 1/x करोगे तो ये 3/x ही तो हुआ, तो इसे सीधा लिख लेता हूँ 3/x। अब मेरे बच्चे 3x यहीं रखिए, -3/x इधर लाएंगे, प्लस का 3/x, 9 उधर जाएगा माइनस का, और 19 में से 9 गया 10, है ना, 9 उधर गया माइनस का 10 आया। अब मेरे बच्चे मैं सबको क्या करूंगा, 3 से भाग दे दूंगा, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आएगी 10/3। नजरों के सामने किसी भाई को दिक्कत है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक का? प्रशांत जी ले लिया नाम, खुशबू भाई, अभिषेक, स्काई, प्रशांत, मोहित, आइए विकास। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से x माइनस 1/x निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकल जाएगा सर। क्या तरीका होता है, वर्ग करके 4 घटा दो, तो 10/3 का वर्ग क्या हुआ, 100/9, 4 घटा दो तो 9 चौक 36, 100 में से 36 गया मेरे भाई बचा 64, 64/9 का वर्गमूल आया 8/3। नजरों के सामने, ठीक है जी, तो ये वैल्यू आई 8/3। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से सोल्व करके सिर्फ x निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये कैलकुलेशन कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, है ना, पक्की बात है, ये कट जाएगी बिल्कुल सर। अब बाकी क्या बचा सर, इन्हें जोड़ लेंगे तो x और x 2x, और यहाँ इन्हें जोड़ेंगे तो 10/3 जमा 8/3 जोड़ेंगे तो 18/3 आएगा। 18/3 को 3 से काटेंगे 6 आएगा, और 2 से काटेंगे 3 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 3। और अगर x की वैल्यू 3 है तो x माना क्या था आपने, तो आप कहेंगे सर x माना था ये वाला, और रूट के अंदर 1 - a/a, ये माना था सर 3। ये x माना था और x की वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों 3। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो मेरे बच्चे, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फायदा ये होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 1 - a/a बचा, और यहाँ मेरे बच्चे आएगा 3 का वर्गमूल। इसे a को 1 से भाग देंगे तो ये आएगा 1/a, और a को a से भाग देंगे तो कट के 1 आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 - a, ये 9 है, a उधर जाएगा प्लस का, तो 10a बराबर आया 1। तो a की जो वैल्यू आई वो मेरे प्यारे बच्चों आई 1/10, a की वैल्यू आई 1/10। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ a की वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। तो देखो यार, 3/10, 7/10, 2/5, 1/5 तो हो ही नहीं सकती। 1/10 कौन से ऑप्शन में, बी में, तो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। अब बताओ सुभाष भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कर देंगे, जो तुम कहोगे वही मान लेंगे, पर समझाओ बात समझ में आई कि नहीं आई। करिए जी 20वां क्वेश्चन। नजरों के सामने, इसको मेरे बेटा ए मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ये 1/a हो गया, और इक्वल टू 1/√6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है जी ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है जी, हमारे पास ये कहानी आ गई। अब मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाहता हूँ a प्लस 1/a क्या होगा। तो सर अगर माइनस से प्लस पे आ रहे हो तो वर्क करके 4 जोड़ दो, तो 1/√6 का वर्ग हुआ 1/6, 4 जोड़ोगे, 4 6 24 और 1 25, तो √25/6, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो आंसर आया 5/√6, यह है 5/√6। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को यहां तक समझो। अब आगे बात करते हैं, इससे ये कट जाएगा, नजरों के सामने, ये चीज कट गई बाबू। अगर ये कट गई तो ए और ए 2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 1/√6 जमा 5/√6 जोड़ोगे तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, तो सर ये आएगा 6/√6। ये बात भी सही है, 2 से काटोगे 2 3 6, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 3/√6 आएगी। हाँ जी सर, इसमें कोई ना दो राय नहीं है। अब सर हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ए क्या माना था, ए माना था ये वाली कहानी 1 + x/x, ये माना था, और ए की वैल्यू क्या है 3/√6। दोनों साइड वर्क करेंगे तो 1 + x/x, इधर वर्क करेंगे 3 का और 9 √6 का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 जमा 6x बराबर 9x, 9 में से 6 गया 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया तो, और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई x की वैल्यू याद करिए, तो मेरे बेटा x की वैल्यू आएगी। तो समझ पाए कि नहीं? शुभम भाई समझ नहीं आ रहा जी, कुंदन भाई आपकी समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, ओम प्रकाश, अभिषेक, तन्मय, बहुत बढ़िया बेटे, हर्ष, धर्मा, बताते हैं धर्मा भाई, आइए आगे।
नजरों के तीर कैसे चलाए दिलों पर। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को करने के दो ये तरीके हैं, दोनों ही तरीके आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका, कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है, तो मैं क्या कोई भी यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला खोल देंगे, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप कहेंगे बात तो ठीक है ना, है ठीक तो कह रहे हैं सर, गुना करेंगे यही आएगा। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, तो बेटा एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मन मन नहीं निकाल देंगे, कैसे निकलेगा सर? वर्क करेंगे, 4 घटाएंगे तो √5। भैया घर पे पढ़िएगा तो चीज़ें अपनी बनाइएगा ना। अमन भैया समझे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करो, बाद में घर पे जाके रिवाइज करना। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू √5 आ गई, और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे भाई? 3। तो आंसर क्या है? 3 √5, एंड दैट इज ऑप्शन डी। नजरों के सामने। अभिषेक भैया बहुत बढ़िया, मेनू से भी कुछ गल्ला कर लिया करो अमन भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गल्ला करनी है कि किसी और कोल कह रहे हो? नजरों के सामने। मेरे बेटे इसका सेम वही फार्मूला, ये तो वही सवाल हो गया। मैं अच्छा हाँ, मैं दूसरा तरीका सिखा रहा था। दूसरा तरीका एक ये है कि इसका वर्क करो। तो बेसिक फंडा जो पहली क्लास में वर्क सिखाया कि भाई प्लस का वर्क करो, तो वर्क करके 2 घटाओ, 3 का 9, 9 में 2 गया 7। फिर सर फिर से इसका वर्क करो, तो सर 7 का 49, 49 में 2 गया 47। बहुत सुंदर बात। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे माइनस मारे तो 2 घटा के रूट, तो 47 में 2 घटाया 45, और 45 को हम लिख सकते हैं बाबू क्या, 9 गुना 5, तो 9 का वर्गमूल 3, √5 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी। ऐसे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। बादशाह भाई, विजय लक्ष्मी, जय श्री राम, अवेलेबल। हाँ बेटा, आइए भैया, सेम है तरीका है। इसका मतलब फार्मूला खोलोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे, बिल्कुल करना होगा सर। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू तो 4 है, ए माइनस बी निकाल दो यार। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा सर? 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 घटाया 12, तो ये √12 होगा। और √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 2 √3। अभी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र का ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 4 है, और ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 2 √3। गुना ही कर देंगे तो 8 √3 आ जाएगा। नजरों के सामने। देखिए मेरे बेटे, समझदार बच्चा इसको ऐसे कर सकता है कहानी को, कि एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका फार्मूला ये हुआ ना, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, और थोड़ा फास्ट करो। तो माइनस वाले की वैल्यू तो 7 है ही, प्लस वाले की वैल्यू निकालनी। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा भैया? तो माइनस से प्लस पे आ रहे हैं, तो वर्क करके 4 49, 49 में 4 जोड़ा 53, तो √53। ये मेरे प्यारे बच्चे आप खुद करेंगे, हर चीज नहीं बताएंगे, ये बताएंगे। इसमें क्या करो, डायरेक्ट नहीं दरकार, सबको 3 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, एंड दैट इज 5, क्योंकि 3 ही 3, 3 इधर गया 5 है। अब यहां से एक्स माइनस वन बाई एक्स निकाल दो, वो आएगा वर्क करके 4 घटाओ, 5 कर 25, 25 में 4 घटाया 21, √21। अब मेरे बच्चे एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो आंसर आएगा 5 √21। ठीक है जी। आइए बाबू, तुमसे जो प्यार किए हैं हम। देखिए भैया, ऑप्शन 1 डिलीट कर दिए हैं। आइए मेरे बेटा, ध्यान दोगे तो ये वाला जो कहानी है, जिसपे गोला घुमाए हैं हम सुंदर सा, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी तो सेम है नीचे। ध्यान दो भाई, 2/a है, यानी समझो 2/a है, और यहां -1/a है। तो बेटा 2/a में से 1/a घटाओगे तो बचेगा क्या? 1/a तो बचेगा। तो ये दोनों कहानी सेटल होकर तो सीधा आंसर दे देगी 1/x² - 1। इसमें से जब ये चीज माइनस करोगे ढक्कनों, तो बेस सेम है तो घटके ये तो आया, और प्लस में ये वाली वैल्यू। अब सर एलसीएम वाले लीजिए, एलसीएम आया x² - 1 इंटू में x² + 1। कर दिए सर, बहुत बढ़िया किए। अब सर ये करिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा x² + 1, और यहाँ आ जाएगा x² - 1। भाग देना आता है, इससे भाग दिया। अब ऊपर तो ये 1 से 1 कट गया, ऊपर आया ट्वाइस ऑफ x², और नीचे क्या है सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² - b² तो x⁴ - 1। अब मेरे बच्चे, ऐसे सवाल हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं, और एक बात समझा दिए थे तुमको, कैसे सवालों में भाग दो ऊपर नीचे, x² से x² से x² से। आपको जवाब सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चला x² से भाग दें? तो भाई पहले x से भाग दे के देखो कि सेटिंग बन रही है, नहीं बन रही, फिर x² से भाग दे के देखो। तो x² से भाग दोगे मेरे बेटे तो ये आएगा 2, और ये आ जाएगा, इससे काटोगे तो x² - 1/x²। अब लट बजा दो भाई, x - 1/x की वैल्यू ये है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, वर्क करके 4 जोड़ना यानी √5, और x² - 1/x² में क्या होता है मेरे बेटे? तो आप कहोगे सर इसमें एक ही चीज तो होती है क्या, x + 1/x इंटू x - 1/x का मल्टीप्लीकेशन। तो ये की √5 से गुना करेंगे तो √5, तो सर जी आंसर आ जाएगा 2 √5। आंसर आएगा मेरे बच्चे 2 √5।
हाँ उमनाथ भाई बिल्कुल। तो 2/√5 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। करिए भाई। मेरे बेटे इस 1/x को छेड़ना ही नहीं, बहुत खतरनाक प्राणी है ये। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे मेरे बेटे तो एलसीएम क्या आया, x-1 x+1। बिल्कुल ठीक है। यहाँ x+1 आएगा, ध्यान रहे यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ -x और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। भाई इससे भाग देंगे x-1 लिखेंगे यहाँ तो, लेकिन बाहर माइनस था तो ऐसा हो जाएगा, तो x कट जाएगा, है ना। तो ये 1/x और ये वाली जो चीज आई है ऊपर 1 और 1 2 आया, और नीचे a - b × a + b क्या होता है, a² - b², यानी x²-1। कितने मेरे भाई इस बात को समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस? अगर आप इस बात को समझ गए लाला, तो अब मैं सीधा ही लिख दे रहा हूं कि भैया 1/x एज इट इज, ये और ये सोल्व होके जो दे रहे हैं ये 2/x²-1 दे रहे हैं। आप कहें ठीक है सर, फिर अब बेटे यहां बचा 1। मैं क्या करता हूं, इस वाले को पहले लिख देता हूं -1/x²-1, और इस वाले को बाद में लिख देता हूं 1/x²+। अब सर ध्यान देंगे तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो 2/a में से 1/a घटाएंगे तो बचेगा 1/a। तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो ये बचेगा 1/x²-1 और प्लस में 1/x²+1। बाबू ये वही है सवाल हो गया अंदर वाला जो यहां कर रहे थे आप, यहां किया था 1/x² - 1 प्लस 1/x²-1 हाँ है ना। तो ये वही चीज आ गई, तो ये वही चीज आ गई। तो ये 1/x, जब इसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा x⁴ - 1 और ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ x², ट्वाइस ऑफ x²। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पहले 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 इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पता है कि भाई x - 1/x की वैल्यू 1 है, तो x + 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, कैसे क्या आएगी सर, √5 वर्क करके 4 जोड़ना। यहां से सर इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो x² - 1/x² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। उसकी वैल्यू क्या आएगी, √5, क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो √5 ही आएगा। तो मैंने क्या करना है सर, अपने मन से x² से यहां भाग दे दो, x² से यहां, x² से यहां। भाई मैंने ऊपर नीचे x² से भाग दे दिया, गुनाह तो किया नहीं। तो ऊपर ये 1/x एज इट इज आ गया, और ये 2 आया, और नीचे देखोगे तो इसको इससे काटोगे तो x² बचा, -1/x²। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे 1/x मैंने एज इट इज रखा, गुना में ये 2 एज इट इज रखा, x² - 1/x² की वैल्यू √5 है, तो ये मेरा आंसर आ गया 2/√5x। अगर आप ध्यान देंगे तो भैया इसने इसी चीज को घुमा रखा है, यानी इसने क्या किया है कि ऑप्शन में x शामिल करवाया, लेकिन x इसने कहां यूज कर रखा है, ऊपर यूज किया हुआ है। x इसने कहां यूज किया मेरे भाई, ऊपर यूज किया हुआ है। तो हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखो। हम यहां गड़बड़ कर रहे हैं। आओ इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन में नीचे x चाहिए होता तो जो हम कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या चाहिए मेरे बच्चों, ऊपर x। तो यहां तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब क्या दिमाग दौड़ाएं, अब मेरे बच्चों क्या करो, इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/x, ऊपर आ जाएगा 2x², अंदर वाले को सोल्व करोगे 2x², और नीचे क्या आएगा मेरे बच्चे, x⁴ -1। यहां तक की कहानी तो किसी भाई को दिक्कत होगी नहीं? नहीं सर, यहां तक की कहानी में हमको दिक्कत नहीं। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं है सर। अब क्या किया जाए सर, उस बात पे ध्यान देते हैं। अब हमको चाहिए, देखो ध्यान से, अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करें ऊपर तो ये आएगा 2x, और फिर x² से भाग दें तो भी बटे में x आएगा। यार इसका कहीं ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है, बताना भाई। साक्षी बेटा हर चीज की सो ट्रिक नहीं होती है, हर चीज की सो ट्रिक नहीं होती है, ध्यान दिया करो। देखो यहाँ से x⁴ -1 की वैल्यू भी रखूंगा तो आएगा √5x², तो x² से x² कट के फिर भी 1/x आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके ऑप्शन में ही मिस्टेक है, जो हम कर रहे थे वो ठीक है, इसके ऑप्शन में ही मिस्टेक है। यहाँ जो ऑप्शन आएगा होगा ये वही उसी तरीके से 1/x ही रखेंगे, x² से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, जो हम कर रहे थे ठीक थे। ऑप्शन में गलती है, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा x² - 1/x²। तो 1/x एज इट इज रखिए, और इसकी वैल्यू √5 है, तो ये 2/√5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला ठीक रहेगा, और x सभी में नीचे ही आएगा, ये x गलती से यहाँ दिया हुआ है। देखिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, यहां हम एक काम करें, x से इधर भी भाग, x से इधर भी भाग, x से इधर भी भाग, x से इधर भी, तो ऐसा करेंगे तो आएगा x + 1/x, ये कट के -3/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2। अब मुझे चाहिए स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होगा, x - 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो भाई प्लस से माइनस में आना तो क्या तरीका होगा सर, वर्क करके 4 घटा दो, तो 3.2 का वर्क करो
और फिर 4 घटा दो। अब मेरे बच्चे 32 का वर्ग होता है 1024, लेकिन 10.24 वर्ग बनेगा, 4 घटाएंगे इससे तो 10 में से 4 गया 6.24, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 6.24। हाँ जी, लेकिन इसको भी और सिंप्लीफाई किया जाना है। कैसे? तो भैया देखो, इसको हम क्या लिखते हैं, डेसिमल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 624 के टुकड़े में लिखें तो 4 से कट रहा है 8, 8 7 56, 8 से भी कट रहा है तो 8 से भी कट रहा है, तो 8 से काटेंगे तो 8 7 56, है ना? हाँ सर, 8 7 56, और बचा कितना मेरे भाई, 6 8 8 64, ये भी ठीक है। अब ये और भी कटेगा, और किससे कटेगा सर, 8 तो यहीं रखो, 78 को 2 से काट सकते हैं, 2 गुना 0.39, 39 दुनिया 78 होता है, तो 8 दुनी हो गया 16, 16 का वर्गमूल क्या आ गया मेरे बच्चों, 4, तो 4 रूट 0.39, यानी इसकी वैल्यू और डिफाइन करके लिखी जा सकती है 4 रूट 0.39। अब मुझसे क्या पूछ रहा है सर, मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, वो क्या होगा, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यानी इनका प्रोडक्ट, तो इन्हें गुना करेंगे तो 3.2 गुना 4 गुना 0.39 रूट के अंदर, सोल्व करेंगे भाई, 4 दूनी 8, 4 12, 12.8 गुना में 0.39, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। जिन भाइयों को इस कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि 0.624 कैसे क्यों लिखा गया है, तो आप करिए क्या कि 624 को ब्रेक कर लीजिए, बाद में टुकड़े करेंगे, तो 624 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 4 से तोड़ेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 5 20, 4 6 24, फिर 156 को भी तोड़ सकते हैं हम, कैसे, 4 से फिर भाग जा रहा है, तो 4 3 12, 4 9 36, तो 4 4 का मूल बाहर निकालेंगे, 4 बाहर आ गया रूट 39। अब आप ये समझिए कि 2 पे तो धाना डेसिमल, तो लास्ट में 2 पे तो रहेगा ही रहेगा, 0.39, तो इस तरह से ब्रेक कर लिया आपको, तो आपका क्वेश्चन बी बिल्कुल, ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट हो जाएगा। करिए। मेरे बच्चों यहां पे क्या एक स्टेप और आगे लगता है, अंकित भाई मुझको कुछ नहीं लगता, सवाल पे ध्यान दे, एक्स की पावर 7/5 कोई रोल नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए, जमा 8 बराबर 8, बिल्कुल ठीक। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 8 अपनी तरफ से यहां पे भी जोड़ दूं और यहां पे भी जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया सर 16, 8 और 8 16 हो गया। अब इसे मैं मान रहा हूं ए, तो ये हो जाएगा 1/a, तो मेरे बेटा a प्लस 1/a की वैल्यू है 16, और एक्चुअल में ध्यान दोगे ना तो आप देखोगे मुझसे पूछा क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 1/a², तो a स्क्वायर माइनस 1/a² पूछा हुआ है, यानी देखिए रूप तो बदलेगा बदलेगा, डाटा बदलेगा, लिखावट बदलेगा, लेकिन हमें तैयार रहना उस चीज के लिए, तो यहां से a माइनस 1/a निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटे, तो वो आएगा 16 का वर्ग माइनस 4, तो 16 का वर्ग 256, माइनस 4 करेंगे भाई तो 252 आएगा, 252 के क्या टुकड़े कर सकते हैं, हाँ सर, 4 से भाग हो रहा है 8 से, 4 से पहले भाग देते हैं, 4 गुना में 4 6 24, 4 3 12, 63 आया, तो 9 गुना 7 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है जी, तो 4 9 36 का वर्गमूल 6 है, तो 6 रूट 7 लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है मेरे बच्चे 6 रूट 7। अब मेरे बच्चे मुझे स्क्वेयर ही तो चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो 16 गुना में 6 रूट 7 मेरा आंसर आएगा, तो 16 6 96 रूट 7 इज योर राइट आंसर 96। बहुटे शटाने भाई, कहाँ गड़बड़ करती है इसमें भाई, 16 का वर्ग 256 होता है ना, ठीक है, 4 घटाया है 252 आया, अब 36 से करते हैं, 6 7 42, 7 21 और 4 25, ठीक है, 6 रूट 7 आया, तो 96 रूट 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, 96 रूट 7 ही मेरा आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में मिस्टेक, 96 रूट 7 ही मेरा आंसर है, 96 रूट 7 ही मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन होंगे। करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, यहां है पावर 4, वो भी माइनस में, अब ध्यान देना, इसको कैसे ब्रेक करना होगा, बड़ी समझदारी से काम करना होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको लिखिए एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र का स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपने कहा ठीक बात है, यहां फिर से फार्मूला खोलेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू में ये सब कहानी, तो ये कुल मिला के कहानी बनती है मेरे बच्चे एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। हाँ जी, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब भी पावर 4 हो तो आपने पहले निकाल लेना माइनस, फिर प्लस, और फिर प्लस में स्क्वायर, तो देखिए इससे माइनस निकालना बेहद आसान है, कैसे निकालें सर, वर्क करके 4 घटाना, 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5 रूट 5, और स्क्वायर निकालना तो बेहद आसान है, स्क्वायर में तो कहां ताकत लगती है, कैसे सर, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, अब इन सबकी गुना करनी है भाई, माइनस वाले की वैल्यू रूट 5 है, प्लस वाले की वैल्यू 3 है, और स्क्वायर वाले की वैल्यू 7 है, तो 7 21 रूट 5 मेरे बच्चे मेरा आंसर है, ऑप्शन है। कितने बच्चे समझ गए, 21 रूट 5 मेरे बच्चे मेरा आंसर है। एक तरीका और भी है, आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आएगा 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर पावर 4 निकाल लीजिए,
ये आएगा 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47, पावर 8 निकाल लीजिए। तो फिर से वर्ग करके 2 घटाएंगे तो 47 का वर्ग -2। तो 47 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 7 का वर्ग 49, 4 7 28, 28 दूनी 56 और 4 60, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, 2209। 2209 में से 2 गया मेरे भाई 2207। हाँ है ना, 2207 मेरे बच्चे इसकी वैल्यू। अब यहां से वापसी पे आ जाइए, यहां से आप वापसी आ जाइए बड़ी पावर से छोटी पावर पे, बड़ी पावर से छोटी पावर पे माइनस में आ रहे हैं तो क्या करना है, 2 घटा के रूट। तो भाई 2207 में से 2 घटा के रूट, यानी आंसर आ जाएगा 2205। अब 2205 के टुकड़े बनाओगे तो यही बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन करना। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को माइंड में रख पाए हमेशा के लिए तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बेहद आसान हो जाएगा अगर ये प्रोसेस आप याद रखें तो। ठीक है जी, बताइए। ये तो सेम ही सवाल है, एक 30वां था, ये तो सेम ही सवाल है भाई, इस वाले को करिए। देखिए मेरे बच्चे यहाँ है पावर 8, पावर 8 अपने आप में और डिफिकल्ट काम है। पावर 8 को एक्सप्लेन कैसे करें, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि इसमें काफी लंबा सफर जा चुका है और आप कर चुके होंगे। तो इसे ब्रेक करना, एक्स की पावर 4 -1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू में पावर 4 प्लस में, मेरे प्यारे बच्चों इस टुकड़े को थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या होगा, x -1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स, इस टुकड़े की वैल्यू, और इंटू में ये वाला एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो पावर 8 आए तो हमेशा ध्यान रखना पहले -1 +1 2 4 ऐसे पावर चलेंगी। ठीक है जी, अगर पावर 4 तक ही रहता है कहानी जो पीछे था तो पहले -1 +1 फिर पावर 2 ऐसे रहेंगे। बड़ा ही आसान है, बस वैल्यू रखनी है। अब समझाता हूं वैल्यू रख के, देखिए आइए x -1 बाई एक्स की वैल्यू तो x +1 बाई एक्स निकाल सकते हैं। कितना आएगा सर, वर्क करके 4 जोड़ दो तो √6 का वर्ग 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो ये आएगा √10, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये वैल्यू √6 थी मेरे बच्चों, ये वाली वैल्यू √10 है। इंटू जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई तो स्क्वायर निकालना तो आसान है। तो स्क्वायर में क्या होगा मेरे भाई, सर वर्क करके 2 घटाना ना 2 जोड़ना, क्योंकि माइनस कर करें तो √6 का वर्ग 6, 6 में 2 जोड़ा 8, फिर पावर 4 निकालना है तो सर ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस का वर्ग करें तो 8 पर 64, 64 में 2 घटाओगे तो 62। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू है 8 और ये वाली वैल्यू है 62। अब गुना करना है, 10 को 6 से गुना करेंगे 60 आएगा भाई, √10 √6 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी √60, और ये आएगा 4 गुना 15, 4 का वर्गमूल 2 √15, हाँ जी 2 √15। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 2 √15 गुना में 8 गुना में 62। अब भाई पहली बात तो √15 सभी में, उसमें तो क्या ही कर लें। अब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट देखें तो देखो 2 2 2 8 16, 6 दूनी 12, 2 आना चाहिए, वो भी 2 ऑप्शन में इकाई का, तो गुना करना पड़ेगा। 8 को 2 से गुना किया 8 दूनी 16, 8 सिंग 48 और 1 49, 496। अब 2 से गुना करेंगे 2 6 12, 2 में 18 और 1 19, 2 चौक 8 और 1 9, 992। तो आंसर आएगा मेरे भाई 992 √15, 992 √15। ये बहुत रेयर किस्म के क्वेश्चन है, जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन हम टॉप लेवल तक चीजों को लेकर जा रहे हैं, पेपर में कहीं पूछे जाए तो आपको आनी चाहिए। क्लियर है भाई, बताइए लाला इसको। तो सबसे पहले आपने पावर 8 को एक्सप्लेन कर देना ऐसे मन ही मन में। इसको समझने का तरीका ये होगा कि सर देखिए इसको लिखा जा सकता है, पहले माइनस लिख लो, फिर प्लस लिख लो, फिर स्क्वायर वाली पावर लिखो, फिर पावर 4 लिखो। और तो क्या ही तरीका बता दें सर आपको। अब सर अगर प्लस का 5 है तो माइनस में क्या होगा, वर्क करके 2 4 घटाना है 25, 25 में 4 गया 21, तो इसकी वैल्यू √21 आएगी। इसकी वैल्यू 5 है, वर्क की वैल्यू 5 का 5 25, 25 में 2 गया 23, क्योंकि प्लस का वर्क करें। इसकी वैल्यू 23 का वर्क 529, 529 में 2 गया 527। अब मेरे बेटा इन सब की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप कहें जी मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, तो देखो यार आपने डिजिटल सम पढ़ा है, उससे चेक कर सकते हैं, है ना। और तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, देखो यार 7 और 2 9, डिजिटल सम 5 आया, 3 2 5 5 आया, 5 आया, तो 5 5 5 125 आया, 125 का 5 2 7 और 1 8 आया डिजिटल सम। तो डिजिटल सम 8 किसका आ रहा है चेक करते हैं। 7 2 9 नहीं आ रहा, 6 6 12 और 5 17, 7 और 1 8 आ रहा है, 7 5 12 और 6 18 जीरो हो जाएगा, 6 6 12 और 5 17 और 1 18 ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का ही डिजिटल सम सेम आ रहा है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम लगा के सोल्व कर सकते हैं। आइए भाई सेम इसी प्रोसेस से करना है, इसमें भी कोई नई चीज नहीं लगेगी। और ये माइनस था भाई, गलत लगा, ये माइनस था। सेम ही प्रोसेस है मेरे बच्चे, उसी ब्रैकेट में तोड़िए सोल्व करिए, ये होमवर्क। अब आइए यहां से, तो देखिए मेरे बच्चे पावर 4 है, पावर 4 को ब्रैकेट में ब्रेक करना है तो क्या ब्रेकअप होगा सर, सबसे पहला ब्रेकअप होगा सर इसका x -1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू में x के प्लस 1 बाई एक्स। इस ब्रेकअप में वैल्यू रख देनी। अब मेरे बच्चों अगर x की वैल्यू ये है तो हमें पता कि 1 बाई एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है कि √2 का और 2 1 का और 1 डिफरेंस है कि आएगा √2 - 1। सर एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि x -1 बाई एक्स बताइए क्या होगा,
तो आप कहोगे माइनस कर देना, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एक और एक दो आ जाएगा। तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दो। अगर x प्लस वन बाई एक्स पूछे तो सर 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 आंसर आ जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर निकालना है तो माइनस का वर्ग करेंगे, 2, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। हाँ है ना? बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए देखिए भाई, सबको x से भाग देते हैं, तो x से भाग देते हैं तो यहां आएगा 2x, यहां आएगा 1/x, और Receive ये 5 उधर 300 जाएगा माइनस rupees का। on Google Pay for business. हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों करिए क्या, 2 से सबको भाग दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी, x प्लस 1/2x और माइनस 5 बटे 2, ये निकाल दिया हमने। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उन सारे सवालों में क्या कहानी थी कि ये जो डाटा लिखा हुआ है ये एक दूसरे का कंजुगेट होता था। अगर यहाँ x था तो यहाँ 1/x होता था, यहाँ x तो 1/x, यहाँ 2x हो तो यहाँ पे भी 2x हो, यहाँ 5x हो तो यहाँ पे 5x हो। अभी तक हमेशा ही आंकड़ा कंजुगेट मिला है, लेकिन ये पहला सवाल है मेरे बच्चों जहां आंकड़ा कंजुगेट नहीं मिला, जहां डाटा कंजुगेशन में नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसीलिए अभी तक ऐसे सवाल पेपर में नहीं आए हैं। लेकिन अगर आ जाए तो कैसे करें, ध्यान से समझिएगा, ये सवाल ईजी नहीं। और ये भी ध्यान रखिए कि हम एक कदम आगे प्रिपेयर होंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। मेरे बच्चों मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूं, तो ए स्क्वायर करूंगा प्लस बी स्क्वायर करूंगा प्लस 2ab करूंगा, x इंटू 1/2x, और इधर सेट करूंगा तो 25/4 आएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है। ठीक है, एक्स एक्स कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है सर, सर यहां आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर, और यहां आ रहा है सर क्या, यहाँ +1 आया, उधर जाएगा माइनस का, तो 25/4, ये एक उधर जाएगा माइनस का, तो 4 एकम 4, 25 में 4 गया 21/4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 21/4 है। सबसे पहले आप इतनी बात को समझें, बाकी चीजें बाद में, पहले इतनी बात समझिए फिर लड़ाई आगे लड़ाई। अगर मेरे दोस्तों आप इतनी बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों मुझे निकालना है माइनस का फार्मूला, ये मैंने किया प्लस वाले का वर्ग, लेकिन एक्चुअली मुझे निकालना था माइनस वाले का। तो यहां अपनी तरफ से अब माइनस का फार्मूला लगाना होगा, तो -2ab, 2a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/2x। तो ये वाली चीज अगर इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी माइनस करो, 2a इंटू बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। और यहां करोगे तो 2x से 2x कट गया, 1 आया, तो 21/4 माइनस 1, तो 4 एकम 4, 21 में से 4 गया 17, तो आंसर आया 17/4, 17/4। अब मेरे बच्चों अब भैया हमें इसके रूट उधर डाल देना है, तो x माइनस 1/2x की जो वैल्यू आएगी उसके रूट करेंगे, तो 17 का वर्गमूल तो ये रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों √17/2। ये थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट है क्वेश्चंस के, ये आसान टुकड़े नहीं है, ये मेरे बच्चे आसान टुकड़े नहीं। आइए मेरे बच्चे, यहां और मजे ले गए हमारे, कैसे मजे लिए गए ध्यान से देखिए। हमसे पूछा है 25x² माइनस 9/x²। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 5x का वर्ग माइनस 3/x का वर्ग, आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो सर a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस बी 5x माइनस 3/x इंटू में a प्लस बी 5x जमा 3/x, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बिना इसके कैसे बात बने। आइए पहले दोनों साइड वर्क करेंगे, तो a² होगा 5x का स्क्वायर प्लस b करेंगे तो 3/x का वर्क करेंगे, प्लस में 2ab, a 5x और b की वैल्यू 3/x, और 9 का वर्ग 81, 5x का वर्ग जमा 3/x का वर्ग, x से x कटा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 81 में से 30 घटाओगे मेरे बच्चे बचा 51। बहुत सुंदर। अब मेरे पास प्लस वाले की तो वैल्यू है लेकिन माइनस वाले की वैल्यू नहीं है, तो क्या करो भाई, माइनस वाला लाना पड़ेगा। तो माइनस वाला क्या होगा, तो -2ab करो, 2a की वैल्यू क्या है 5x, b की वैल्यू क्या है 3/x। हाँ जी, और यही सेम चीज यहां घटा दो, 2 गुना 5x इंटू में 3/x। हो क्या रहा है कि जो काम आप यहां प्लस में कर रहे थे उधर ले जाके घटा रहे थे, उसी का डबल दोबारा से घटा दो, आपका शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा, समझाऊंगा वो भी। अब जरा ध्यान से देखिएगा भैया, तो ये फार्मूला बन गया आपका किस चीज का, a माइनस बी का होल स्क्वायर 5x माइनस 3/x का होल स्क्वायर। और यहां सोल्व करोगे मेरे बेटे तो x से x गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 51 में से 30 गया 21 आ गया, तो 5x माइनस 3/x इसकी वैल्यू √21 आ गई। तो अब मेरे बच्चे इसकी वैल्यू √21 है, इसकी वैल्यू हमें 9 दे रखी थी, तो आंसर आएगा 9 √21। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है।
ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी। अब बात करते हैं कि ऐसे सवालों की क्या सूट ट्रिक बनाई जाए। मेरे बेटे बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा कभी भी आपको सवाल मिले यहां ए एक्स प्लस बी बाई एक्स मिले या 1/bx मिले, एक ही बात है, जैसा मर्जी सवाल मिले और इक्वल टू की है, और आपसे पूछे ए एक्स माइनस 1/bx पूछे, अगर यहां बी बाई एक्स है तो यहां पे भी बी बाई एक्स ही पूछेगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके एक काम कर देना है, इसका जो उत्तर होगा वो बेसिकली, अगर आप प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो इसका वर्क करना है ए स्क्वायर, और माइनस, ध्यान देना, अगर आप प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो माइनस 4 a इंटू बी। अब ए क्या है ए एक्स और बी क्या है बी बाई एक्स या 1/bx जो हो, ये डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस वाले की। समझे पहली बात। अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों माइनस में हो, यही चीज प्लस ना हो कि माइनस में पूछे, यहां माइनस दे रखा हो और यहां प्लस पूछे, यहां माइनस दे रखा हो और यहां प्लस पूछे, यानी ए एक्स माइनस बी 1/bx इक्वल टू के हो और आपसे प्लस पूछ रहा है, तो आंख बंद करके यहां पे इसका वर्क करो, प्लस में 4ab कर दो, यानी a इंटू बी पूरा। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अब मेरे बच्चों इसी को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं दोनों सवालों में, पीछे वालों। आइए इस सवाल में इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई थी इन डिटेल कि भैया हमें इसे इतना तो भाग देके इस पोजीशन तक तो लाना ही होगा। तो क्या तरीका था, सर एक्स से 2x से भाग दे दो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ कोफिशिएंट x का 1 ही चाहिए, 2x से इधर भी भाग, 2x से इधर भी भाग और 2x से इधर भी। ऐसा करने के बाद ये सीधा x बचा और ये 1/2x बचा, और ये x x कट के 5/2 उधर गया, किसका होगा माइनस का 5। बहुत ज्यादा। अब अगर यही सेम फंडे में मुझे माइनस चाहिए 1/2x चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसका वर्क करना है। तो 5/2 माइनस 5/2 का वर्क 25/4। अगर माइनस है तो -4a, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/2x का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स एक्स गया, 2 से 2 गया, हाँ जी, तो 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया 17/4, तो 17 का वर्गमूल √17, 4 का वर्गमूल 2, आपका शॉर्ट ट्रिक बन के आ गया, है ना। लेकिन जब तक आप उसका डिटेल नहीं करेंगे तब तक आप उसके शॉर्ट ट्रिक को बात नहीं बन पाएंगे। हाँ जी, दूसरी चीज, अब यहां पे आइए, इसका शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, आपको यह तय था कि प्लस की वैल्यू मिल गई थी और इसको सोल्व करने के लिए माइनस की वैल्यू निकालनी थी, यानी आपको निकालनी थी 5x माइनस 3/x की वैल्यू। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बेटे आपको माइनस में वैल्यू चाहिए, तो क्या तरीका है, इसका वर्क करो, 9 का वर्ग 81, -4 a करोगे तो 5x और b करोगे तो 3/x। एक्स एक्स गया 5 ये 15 15 चौको 60, 21 में से 60 गया √21 आंसर। तो आंसर आया मेरे बच्चे 9 √21। इससे शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन यहां तो दिमाग लगाओ, तभी समझोगे ना बेटे जब डिटेल एक बार फील कर लोगे कि हाँ डिटेल कितना है और फिर शॉर्ट, वरना इसी में बताए तो शॉर्टकट बताइए सर। भाई जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि अगर मीठी दवाई पीनी है तो एक वक्त बाद कड़वी आएगी, उसके लिए तैयार भी रहना है, ये नहीं कि रोज ही मीठी मिलेगी आपको, बहुत आसान आसान चीजें मिलेंगी। अब यहां देखो मुझे एक्स के साथ क्या चाहिए 3, तो भैया क्या किया जाए, तो सर 3 चाहिए तो मैं इसे 3 से गुना करूंगा 4 से भाग, तो इधर भी 3 से गुना 4 से भाग, इधर भी 3 से गुना 4 से भाग। अब यहां आ जाएगा 4 से 4 कट के 3x माइनस 3 से 3 कट के 1/4x, और 4 दूनी 8 3 दूनी 6। मेरे बेटे मेरे पास माइनस की वैल्यू आ गई, और सच बात यह है कि मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए, 3x जमा 1/4x चाहिए। तो क्या शॉर्ट ट्रिक समझाएं सर आपको, शॉर्ट ट्रिक ये समझाएं सर कि 6 का वर्क करो 36, और अगर प्लस में आ रहे हो तो 4a का मतलब 3x, b का मतलब 1/4x, और ये धीरे धीरे मन ही मन समझ में आ जाएगा कि x तो कट जाना है बाबू, 4 से 4 कट गया, 3 36 और 3 39, √39 आपका आंसर है। एक ही तो सेकंड में आप काम कर देंगे, कौन मना कर रहा है आपको, हाँ है ना। बताइए मेरे बच्चे, यहां है 49a², तो पहले इस कहानी को समझते हैं। 49a² को मैं 7a का वर्ग माइनस 25a² को 5a का वर्ग लिख सकता हूं। तो मेरे बेटे a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस बी, तो 7a माइनस 1/5a इंटू में 7a प्लस 1/5a लिख सकता हूं। आप कहें बिल्कुल ठीक है सर। तो सर सबसे पहली काम बात तो ये कि मुझे a का कोफिशिएंट 7 चाहिए, यहां है 5, तो क्या करो 7 से सर गुना करो और 5 से भाग दो, इधर भी 7 से गुना 5 से भाग, 7 से गुना 5 से भाग, तो यह आया 7a, तो 1/5a, 5 3 15, 7 21। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब अगली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए सर कि माइनस तो आ गया मेरे पास, मुझे प्लस चाहिए, तो 7a प्लस 1/5 चाहिए। तो कैसे निकालें, तो सर तरीका आप सिखा दिए है ना, क्या कि 21 का वर्ग हुआ 441, अब प्लस में ला रहे हो तो +4, a की वैल्यू कितनी है 7 है और b की वैल्यू कितनी 1/5 है, a से a गया 28/5 आया। अब ध्यान देना 441
जमा 28/5 और फिर इसका वर्गमूल निकालना। सोल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2205 में 28 जोड़ेंगे तो आएगा 2223। हाँ है ना, ये क्या आएगा मेरे बच्चे, 2223 आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वैल्यू सोल्व करोगे तो आएगा 2223। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 2205 में 28 जोड़ा 2233, सॉरी 2233। तो इसका उत्तर आएगा रूट में 2233, 2233 और बटे आएगा मेरे बच्चे कितना, 5। पहले इतनी बात बताओ कितने भाई समझ गए, उसके बाद आगे की कहानियां चलाएंगे। पहले इतनी बात समझाइए उसके बाद। हाँ जी, अब हमें इनको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन गलत है। तो 7a माइनस 1/5 की वैल्यू 21 है और भाई 7a जमा 1/5 की वैल्यू ये है मेरे बच्चे, क्या है, रूट में 2233/5। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये वाला होगा, गुना रूट 21। ऑप्शन डी मेरा आंसर। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? टाइप 5 पे चलते हैं, लेकिन टाइप 5 जो है वो बहुत बेहतरीन है। क्यों की बात है, देखिए यार, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का सूत्र होता है क्या, x प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, माफ करिए -3 x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे दोस्तों, जब भी ये यहां कुछ भी हो, x और y कुछ भी हो, अगर यहाँ x हो यहाँ y हो, तो यहाँ x प्लस 1/y -3 x इंटू 1/y x प्लस 1/y वो आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में x है यानी ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो होगा ये कि ये हिस्सा कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा। यानी अगर पेपर में आपको सवाल ये दे रखा है कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू k है, x प्लस 1/x की वैल्यू k है, और आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आंख बंद करके कह देना इसकी वैल्यू k है, तो k क्यूब -3, इसकी वैल्यू क्या है k, 3k। ये आपकी एक सो ट्रिक बन गई, ये पहली सो ट्रिक बन गई आपकी क्यूब निकालने की। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों पहली सो ट्रिक बन गई। हाँ जी, अब अगली सो ट्रिक पे चर्चा करते हैं कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k हो फिर, और आपसे पूछे x क्यूब माइनस 1/x³, तो मेरे बेटे इसका सूत्र होता है x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। यानी सच मायने में फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी का क्यूब प्लस 3 a इंटू बी इंटू में a माइनस बी। हाँ जी, बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ऐसा हो कि कट रहे हो और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू k दे रखी है, तो सीधी आपकी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 1/x³ की, क्या भाई यहाँ k रखेंगे तो k क्यूब और प्लस में 3 और ये क्या है k, तो डायरेक्ट ही आपकी वैल्यू निकल के आ, दैट इज योर बेस्ट पार्ट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बेहतरीन सूत्र हो। अब इस सूत्र की तरफ आइए, x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x³ ये होगा, माइनस है तो इसका फार्मूला ये होगा। इन बातों को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बेहतरीन ट्रिक्स है। हाँ जी, बेहतरीन ट्रिक्स है। इन ट्रिक्स पे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले सवाल पे आते हैं, आइए भाई। कहता है अगर x प्लस 1/x 3 है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका फार्मूला लगाया था प्लस वाले में k क्यूब माइनस 3k होगा, तो k की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27 और 3 को 3 से करेंगे 9, 27 में हो गया 18, आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई। मेरे बेटा मुझे चाहिए प्लस में क्यूब, तो इसका सूत्र हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। इस बात को ध्यान रखिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू में माइनस आता है, तो 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 गया 52। हाँ है ना, क्या है मेरे भाई 52। मीठी मीठी दवाई लग रही है, थोड़ी देर में कड़वी पिलाएंगे, तब रोना मत। इसकी वैल्यू k क्यूब माइनस 3k कर लोगे भैया, 125 में 15 गया था 210, ना 110 था आंसर। इसको करोगे तो ये हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k, 6 का क्यूब 216, 6 3 18, 198 में मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, धीरे धीरे। इसका बताओ, तो 9 का क्यूब माइनस 3k, 9 का क्यूब 729, 3 में 27, घटाएंगे भाई 702, ऑप्शन बी। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। आइए मेरे बच्चे, अब यहाँ आइए, x प्लस 1/x 10 है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 10 का क्यूब 1000 माइनस 3k, 3 गुना 10, तो 1000 में 30 गया 970 आंसर। अब यहां है माइनस और पूछा भी माइनस है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी k क्यूब प्लस 3k। सूत्र को भूलिएगा नहीं, सूत्र को मेरे बच्चे सूत्र में लपेट लो। आओ, तो 3 का क्यूब 27 और 3 3 9, 27 और 9 36, आंसर आ गया। आइए बाबू, x क्यूब माइनस 1/x³, तो 4 का क्यूब प्लस 3k, 64 और 12 76। हाँ है ना, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस होता है तो माइनस रखना है, ध्यान रखना। आप कहोगे इतने सारे कौन याद करेगा, बेटे सिलेक्शन भी तो इतने सारों में तुझे ही लेना है।
तो याद करेगा और कौन करेगा है? इसका चाहिए तो 6 का क्यूब प्लस 3 के, 3 इंटू 6, 216 जमा 18 करोगे 234 आंसर। आइए इसका करेंगे तो भैया 7 का क्यूब प्लस 3 के, 3 इंटू 7, नजरों के सामने। इसका करेंगे तो 9 का क्यूब प्लस 3 के, 3 इंटू 729 जमा 27 करेंगे तो 29, 29 दूनी 58, 58 से कमाएगा 56, मेरा आंसर आएगा 756। हाँ जी बताओ भाई। चलिए ये सवाल आपके लिए, हर किसी को उत्तर देना है। बहुत सुंदर, जानदार, शानदार, बेहतरीन। तो 10 का क्यूब 1000 प्लस 3 के, 3 गुना 10, तो 1000 में 30 जोड़ेंगे 1030। आइए मेरे बच्चे, कहता था एवरेज ऑफ टू नंबर m एंड 1/m इज l/2। तो मेरे बच्चे m और 1/m का एवरेज, एवरेज का मतलब होता है दोनों आंकड़ों का योग कर लो, और दो आंकड़े हैं तो 2 से भाग दे दो। कहता है ये वाली वैल्यू l/2 है। तो बेटे 2 से 2 कटाई नहीं, m प्लस 1/m की जो वैल्यू है ए लाला वो कितनी है l। अब मुझसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ m क्यूब एंड 1/m क्यूब। तो इसका औसत क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस 1/m क्यूब। भाई दोनों आंकड़ों का योग कर दिया बटे 2 कर दिया। तो मेरे भाई अगर m प्लस 1/m की वैल्यू l है तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की वैल्यू क्या होगी, प्लस है तो l क्यूब माइनस 3l और बटे में 2। तो l क्यूब माइनस 3l बटे 2 कहीं नहीं दे रखा, सारे ही ऑप्शन गलत बना दे रहा लड़का लोग। तो किसकी पिटाई करनी पड़ेगी इसका वाला। -3l बटे 2, ये मेरा आंसर होगा। समझे कि नहीं ऑप्शन ए। बताइए भाई। कहता है द एवरेज ऑफ टू नंबर x एंड 1/x। कहता है x और 1/x का एवरेज ले लो, तो एवरेज का सूत्र दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। कहता है जी एवरेज ए है। तो मेरे बच्चे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या आएगी, 2 से इधर गुना करोगे 2 आएगा। बहुत सुंदर। तो अब सर सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, सर सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि फिर x क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज क्या होगा। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटे 2। सर इसमें क्या दिक्कत है, 2 बटे आ जाएगा। तो बेटे अगर x प्लस 1/x 2a है तो क्यूब में क्या होगा, k क्यूब, यानी 2a का क्यूब करो, 2a का क्यूब क्या होगा सर, 2 का क्यूब 8, 8a क्यूब माइनस प्लस है तो माइनस 3 के, 3 दूनी 6 के और बटे में 2। बेटे 2 से इसे भाग दोगे 4 आएगा, 4a क्यूब, यानी ऊपर से 2 कॉमन ले लो, इसे भाग दोगे तो 3 आएगा। तो 4a क्यूब माइनस 3a, ऑप्शन बी मेरे भाई, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। अभिनव भाई आप बहुत बावले बच्चे, आपसे बात कहाँ करें हम। मेरे बेटे लेट्स टेक इट के, इसे के मान लो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ समझना है। इसे क्या मान लो के, और आपसे पूछ क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मेरे बच्चे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसे के मान लूं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा था, क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के। अब के की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट 2, इसका क्यूब माइनस 3 के। तो बेटे एक बात बताना, ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र याद है। हाँ सर क्या याद है सर, ये रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो मेरे बेटा मैं यहाँ ए और बी की जगह 1 माइनस रूट 2 ले रहा हूँ, इसका क्यूब कर रहा हूँ। तो ये ए क्यूब बी क्यूब करेंगे रूट 2 का क्यूब, देखो रूट 2 का क्यूब का मतलब हुआ रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ये आया 2, तो ये आया मेरे बच्चे 2 रूट 2 माइनस 3a² यानी 1 और बी की वैल्यू रूट 2, 3 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू रूट 2 का वर्ग क्या हुआ 2। तो 1 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 जमा 3 दूनी 6। और बेहतरीन तरीके से सोल्व करोगे तो 6 में से गया 5 और 3 और 2 5 रूट 2। ये मेरे मेरे बच्चों मेरा आंसर है, 5 माइनस 5 रूट 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। ठीक है जी, अब यहां रखूंगा मैं 5 माइनस 5 रूट 2 मेरा आंसर आया। ठीक है जी, अब यहां गुना करेंगे तो -3 और प्लस में 3 रूट 2, बिल्कुल ठीक है क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब 5 में 3 गया 2, और बेटा 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे तो 2 रूट 2 आया, 2 कॉमन ले लो, या ऐसा आंसर दे रखा है। बहुत शैतान है भाई, देखना भाई। ठीक है, गड़बड़ कर दी क्या आगे हमने, 1 माइनस रूट 2 था ना, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस रूट 2 का क्यूब किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया तो 2 रूट 2 आया, -3a² बी किया प्लस 3ab² किया तो 3 दूनी 6। ओहो ठीक ठीक, यहाँ गड़बड़ कर दी, 6 और 1 7 होगा, 7 माइनस 5 रूट 2, माफ चाहता हूँ, यहाँ 7 माइनस 5 रूट 2 था। तो 7 में से 3 क्या 4 माइनस 2 रूट 2 मेरा आंसर है, 4 माइनस 2 रूट 2 यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, 4 माइनस 2 रूट 2। आइए
यहां आएंगे मेरे बच्चे, तो करिए क्या, इसका एक बार वर्क कर लीजिए। कारण क्या है कि मुझे क्यूब चाहिए, लेकिन पहले एक्स तो निकाल दो, तो वर्क करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा। बिल्कुल, तो वर्क का क्या सूत्र है, वर्क करके दो घटाओ, तो रूट सात कर, सात सात में दो गया 5। अब क्यूब निकालना बेहद आसान है ना। अब क्या आंसर होगा सर, ए क्यूब मतलब के क्यूब माइनस 3 के, 110 मेरा आंसर आ जाए। बताइए। अब यहां कहानी उल्टी है, अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए लेकिन यहां क्यूब रूट है, तो पहले इसका क्यूब करो। तो भैया ये इसका क्यूब करोगे तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स ही तो आएगा। हाँ जी, और इधर करेंगे तो के क्यूब माइनस 3 के होगा। भाई इसे समझ लो कि ये ए है, ये वन बाई ए, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू 4 है, तो ए क्यूब, तो इसका क्यूब यही होगा, प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब प्लस वन अपन ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, के क्यूब माइनस 3 के। तो 4 का क्यूब 64 और 3 चौक 12, 64 में 12 गया 52, तो ये वैल्यू आई 52। अब मेरे बेटे जब प्लस आ गया, सिंगल पावर आ गई, तो स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। कैसे, आप वर्क कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो 52 का वर्क करो, तो बेटे 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, भाई 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 का 25 और 2 27, 2704 में से 2 घटाओगे तो 2702 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। हाँ जी आइए। यहां मेरे बच्चे सिंपल ही है, भाई ये ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू है, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब चाहिए, तो क्या करना है आपको, सीधा क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, 6 क्यूब माइनस 3 के, क्योंकि प्लस का ही क्यूब कर रखा। अरे बोलो भाई, यहां पे 17 है, इसे ए मान लो, तो ये वन बाई ए हो गया ना, मतलब ये ए तो वन बाई ए, तो ए क्यूब है, तो 14 का क्यूब माइनस 3 के 40। अब दो बातें समझिए, पहली चीज ये कि हमें ऑप्शन से जाना है ना, ऑप्शन से जाना है तो कैलकुलेशन नहीं करनी, जीरो तो किसी हालत में नहीं आएगा, दूसरी चीज 14 भी नहीं आएगा, क्योंकि 14 का क्यूब बहुत बड़ी चीज है। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो यूनिट डिजिट पकड़ो, 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, 4 3 12, इकाई अंक 2 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, यानी ऑप्शन ए 2702। हमें इकाई के अंक से मेरे बच्चे बातें करनी है। आइए अब यहां देखेंगे, तो देखो इसके बटे ले जाएंगे एक बार, इसके बटे, तो ये आ जाएगा रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट बी अपॉन रूट ए, इसकी वैल्यू 5। और मेरे बच्चे इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये कुछ नहीं है, इसी का क्यूब पूछ रहा है आपसे, वो यही तो पूछ रहा है कि भाई रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट बी अपॉन रूट ए, इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो। तो थोड़ी देर के लिए समझो ये एक्स है, तो ये वन बाई एक्स है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। भाई रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है, तो वही पावर 1/2 तो लिखी हुई इसने, तो बहुत आसान है, आराम से समझो। तो क्या करना है, 5 का क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 के, 3 गुना 5, 110 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नजरों के सामने आओ मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान देना। देखिए पहली बात तो ये कि जब बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट का बहुत ज्यादा यूज है ही नहीं आपके साथ, है ना। दूसरी चीज, ये x की पावर 34.5 है या x की पावर माइनस 34.5 है, तो इसको ढंग से लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 34.5 प्लस 1/x की पावर 34.5। यानी मेरे बच्चे इस कहानी और इस कहानी को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। कैसे सेट कर दिया मेरे बच्चों, यहां पे सेट कर दिया, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सेट कर दिया। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 7 28, तो 2 रूट 7। 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 7 63, 3 रूट 7, तो 2 रूट 7 में से 3 रूट 7 घटाएंगे तो माइनस रूट 7। ये कहानी लिखी जा सकती है। अब यहां जाओ, ये है एक्स की पावर 11.5 जमा 1/x की पावर 11.5 बराबर रूट 7। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, ना अनपढ़ तुम ना अनपढ़ हम, इसका क्यूब ही तो पूछा हुआ है, 11.5 का क्यूब यही तो हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा के क्यूब, यानी रूट 7 का क्यूब होगा 7 रूट 7। भाई फार्मूला होता है के क्यूब माइनस 3 के, तो के की वैल्यू रूट 7 का क्यूब करोगे 7 रूट 7 माइनस 3 के की वैल्यू होगी रूट 7, तो और ये माइनस रूट 7 अलग से, तो 3 और 1 4, तो 7 में से 4 गया मेरे भाई, आंसर आया 3 रूट 7, आंसर आएगा 3 रूट 7। अब ये इसने दिया ऑप्शन डी में, कैसे, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 और बटे है रूट 7। आप जानते हैं रूट 7 से 7 को काटेंगे रूट 7 आएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 3 रूट 7, आंसर आएगा मेरे बच्चे 3 रूट 7। हाँ जी ये मेरा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। नजरों के सामने